प्रोग्राम रोजाना के साथ मैं हूँ आपका मेजबान वली खान आज़ाद। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, जिसमें खुसूसी तौर पर आटा और चीनी के जो नर्क है उनको पर लग गए हैं और वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इस वक्त आटे के जो रेट है वो है 70 से 75 रुपए फी किलो, जबकि चीनी के जो रेट है वो इस वक्त जो है 105 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम उठाए नहीं जा रहे हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि आज से 4 माह कबल जब गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार होकर मार्केट में पहुंची थी, तो उस वक्त जो है रोज न्यूज ने इस बात की निशानदेही की थी कि जो हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम के मराकज़ कायम किए जाते हैं वो कायम न होने की वजह से उसका फायदा जो है नाजायज मुनाफा खोर उठाएंगे और आइंदा चंद माह के दौरान जो है वो जो है आटे का जो बोरान है वो एक बार फिर सर उठा सकता है। तो जो आज से 4 माह कबल जो हमारे खदशात थे वो आज सच साबित हो रहे हैं। आज जो है आटे के नर्क आपके सामने हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो चीनी के नर्क हैं वो भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है हाई हो चुके हैं और गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इसी सिलसिले में हम जो है शहरियों से और समाजी रहनुमाओं और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो है अफराद है उनसे बातचीत करेंगे कि आया ये जो बहरान है, ये जो कीमतें जो बड़ी हैं उसकी वजह क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहरान है ये जो आटे का चीनी का, इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और ये बहरान किस वजह से हुआ है? ये बहरान तो जैसे आप कुछ दिन माह हुए हैं कि ये जो है गंदम निकली थी, मगर वो जो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से उसको गवर्नमेंट के गोदामों में स्टॉक नहीं किया गया। इस वजह से जो है मुनाफाखोर लोगों ने जो है कनकी खरीद करके रखी हुई है। अभी जो आटा इस वक्त भी जो 2600 से 2700 रुपये मन हो गया है, जबकि अभी पूरा साल अभी बाकी पड़ा है। चीनी के लिए भी जो हुकूमत के दावे जो है वो दावे रह गए हैं। यूटिलिटी स्टोर और दुकानों पे जो है चीनी 95 से 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि गवर्नमेंट का ये दावा है कि हमने सरकारी स्टोरों पे 68 रुपए किलो के हिसाब से ज्यादा मुकदार में मौजूद है, मगर हमें तो कभी भी मिलने, हम दुकान पे जब भी जाते हैं हमें नहीं मिलती है। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से ये अपील करते हैं कि जो बढ़ी हुई नर्खों पे फौरी तौर पे नोटिस लेके डिप्टी कमिश्नर और इनके आला इदारों के जो इनके मातहत हैं उनको फौरी तौर पे मदऊ किया जाए कि नर्खों पे जो है कंट्रोल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरकोट से एक टैक्सी ड्राइवर यूनियन का मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर महंगाई तो इतनी हुकूमत ने की है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सब्जियाँ महंगी है। क्या रिलीफ दिया है आवाम को? आवाम बेचारी दो टाइम की रोटी के लिए परेशान है और यहाँ कैद साली हो रही है। हमारे पास बारिशें नहीं है, रेगिस्तान जो बारिशों पे होता है वो भी तबाह है, यहाँ मट्टी उड़ रही है, बाकी पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। कैसे हुकूमत चला रहे हैं ये हुकूमत वाले लोग? कोई इंसाफ तो करे, आवाम का सोचते नहीं है, मुल्क का सोचते नहीं है। अपने बंगलों में बैठे उनको शायद सरकारी खर्चे से ही उनका घर चल रहा है, इसलिए आवाम की तवज्जो नहीं दे रहे। खुदा का खौफ करें और थोड़ी तवज्जो दें डीसीओ साहब को, जज साहिबान को, उनको भेजें, शहर में विजिट करें। कितनी चीजें महंगी है, गरीब ले नहीं सकते, कोई सब्जी नहीं खा सकते। तो खुदा का खौफ करें और कुछ सस्ताई करें और हुकूमत ऊपर वाले से, चाहे इमरान खान हो, चाहे सिंध हुकूमत हो, वजीर आला से हो, सिंध हो, जो भी हो, इन पे अमल करे। गरीबों पे जुल्म हो रहा है, ये गरीबों से जुल्म बचाएं और आवाम को रिलीफ दें। ये कहेंगे कि जो है हमारे मुल्क के हालात जो है मैशियत के हिसाब से जो है ना बहुत पीछे चले गए हैं और जो महंगाई हुई है वो हमारे लिए क्या गरीब आवाम जो है ना उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही है। जो रोज के 300-400 कमाती है वो तो बेचारा पिस गया है। और हमारे लिए यही है कि हुकूमत को हम यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, कुछ आवाम के लिए कोई रिलीफ निकालें, कोई फंड निकालें, जिससे हमारे आवाम गरीब आवाम जो है ना वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। नहीं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा और गरीब आवाम पिस जाएगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। महंगाई चल रही है तो उसके हिसाब से हर आदमी परेशान है। मैं खुद अब देखें, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ,
जितनी मेरी सैलरी है वो मेरी सैलरी 20 तारीख को ही खत्म हो जाती है। आखिरी के 10 दिन मैं इंतहाई डिप्रेशन का मरीज हो गया हूँ। सोचता रहता हूँ कि यार ये सामान कैसा पूरा हो, इधर से यानी कि जो मैं 10 किलो आटा एक साथ लेके आता अब 2 किलो आटे पे आ गया हूँ और हर चीज़ अपनी दूध खत्म कर दी है। अपने बच्चों के लिए मैं दूध नहीं ले सकता, 120 रुपये किलो दूध कहाँ से लाऊंगा। मैं आखिरी के दिन इंतहाई परेशानी में जाता हूँ। बाकी अब गवर्नमेंट के जो हालात चल रहे हैं, जो आज्ञात है अभी मौजूदा हालात में, तो शराब करना बिल्कुल सुबह जो कमाया शाम को खत्म हो जाता है। आखिरी दिन इंतहाई परेशानी में गुजरते हैं। बाकी जो बाल बच्चे जा रहे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों का मैं किस तरह पढ़ाऊँ। प्राइवेट गवर्नमेंट में पढ़ाता तो आने आने खर्चा, उनका खर्चा मैं पूरा नहीं कर सकता, उनकी फीसें पूरी नहीं कर सकता। तो मैं अब हर आदमी यही कर, हर दूसरा आदमी यही है, हर दूसरा आदमी जो तनख्वाहदार बंदा है वो इंतहाई कारोबार का हालत तो वैसे ही 5 महीनों में जो हुए 100-150 दिन जो निकले, अभी हालात खुले हैं, वला आलम अब हालात कैसे हों, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें परेशानी और डिप्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मैं शुगर का पेशेंट नहीं था, ना ब्लड प्रेशर का, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन गया हूँ और डेली 9 रुपये की एक गोली मुझे खानी पड़ती है। अब सोचेंगे इसी वजह से सब चीजें हो रही हैं। भाईजान, हम महंगाई पे बातचीत कर रहे हैं, तो इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह क्या है और उसे कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? भाईजान बहुत महंगाई है, हम मजदूर है, 300 रुपये तारीख मिलती है, उसमें काम नहीं चलता। और अभी जो चीनी है, आटा है, जो भी चीज़ें अशिया है खाने के लिए बहुत महंगी है। हम गरीब बंदे गुजारा नहीं कर सकते। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी कुछ चीज़ें कम करें तो हम गरीब बंदे अपना घर चला सकें। ऐसे बहुत सारे गरीब मजदूर है जो परेशान है, जो खुदकुशी करने पे मजबूर है क्योंकि बहुत महंगाई है। इस महंगाई में काम नहीं चलता। खुदारा कुछ रहम कीजिए, हम गरीबों का सहारा कीजिए। जो है दुकानदार से बातचीत करते हैं कि वो आटा और चीनी जो है वो क्यों महंगी दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है? चीनी ऊपर से महंगी आ रही है, हमारे को महंगी मिलती है, हम क्या करें। 95 रुपए किलो हम बेचते हैं, 94 में हमारे को मिलती है। आटा इधर हम 60 रुपए किलो बेचते हैं, 2300 2350 रुपये मिलता है, 60 रुपए में हम बेचते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? यही है, महंगाई ज्यादा है, कोई भी उधर सुनने वाला नहीं है, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। हम क्या करेंगे, जो रेट हमारे को मिलता है हम बेचते हैं, 1 रुपए किलो पे रखते हैं। हमारे को महंगाई मिलती है, अभी चीनी का कट्टा पहले मिलता था 3700 रुपए का, अभी मिला है 4600 रुपए का, तो हम 95 रुपए किलो बेचते 2 रुपए किलो पे मिलते हैं। आटा भी महंगा मिलता है और चावल दालें सारी महंगी हो गई है, फैक्ट्री से महंगी हो गई है, हम क्या करें। तो आप इस वक्त जो है कि हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुताला करेंगे, ये वो महंगी दे रहे, हम महंगी बेच रहे हैं, वो सस्ती देंगे और हम सस्ती बेचेंगे। फैक्ट्री सस्ती देगी ना हमारे को, तो हम सस्ती बेचेंगे। हाँ, बनाने वाले ना। हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि भाई सस्ता करो, सस्ता ही करो, महंगाई को भगाओ। तो महंगाई तो अभी बहुत ज्यादा है। अभी जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो अभी 200 की मिल रही है, एकदम डबल हो गई है। क्या करें, गरीब तो ये खा भी नहीं सकते, ये बहुत बड़ा मसला है। तो आप जो है हुकूमत से इस बारे में क्या मुतालबा करेंगे? तो हुकूमत से ये चीजें जो सस्ती करें ना, अभी इतना बड़ा ये जो मसला हो रहा है कोरोना की वजह से, गरीब तो पहले भी काम भी नहीं है और ये महंगाई इतनी बड़ी ज्यादा हो रही है, तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये थोड़ा देखें और उसको सस्ताई करें, जो गरीब का चूल्हा भर सके। महंगाई के बारे में इमरान खान साहब से कहते हैं कि हमारे वजीर आजम आप बने हो, बड़ा मेहरबानी करा के गरीब आवाम इतनी परेशान है। चीनी थी जो 50 रुपए किलो, वो 95 रुपए किलो चल रही है। आटा 55 रुपए किलो चल रहा है। अभी हमारे खुद के मना सिंध से मना गंदम ये खत्म ही नहीं हुई, उसके बावजूद इतनी महंगाई की हुई इमरान खान साहब ने। बड़ा मेहरबानी वजीर आजम से हमारी अपील है कि इस महंगाई पर तवज्जो करें थोड़ी। सर, मैं महंगाई के
बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो सिंध हुकूमत जो है नाहल है, इस वफाक भी जो है ना इमरान खान साहब को भी चाहिए कि गरीब आवाम जो है लुट रही है, पिस रही है, कोई जो है गरीब आवाम का सोचने वाला नहीं है। तो महंगाई के बारे में जो है कुछ सोचना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो आटा चीनी राशन जो डेली ज़रूरियात बेसिस पे चीज़ें हैं उनको उनके म्यार को जो है सस्ता करना चाहिए, ताकि गरीब आवाम जो है अपना पेट भर सके। अपना आटा जो है वो सस्ता होना चाहिए, जो अपने लिए जो अपने बच्चों का जो पेट के लिए जो दिहाड़ी 300 रुपये कमाता है तो उसका पेट कैसे पलेगा इस महंगाई के अंदर। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वफाक से और सिंध हुकूमत से, महंगाई पर यूटिलिटी स्टोर के अंदर माल नहीं है, मौजूद नहीं है, चीनी नहीं है, आटा शार्ट है, चोर बैठे हुए हैं, जो हर बंदा अपना जो है पेट भर रहा है। सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल नाअहल हो चुकी है, बिल्कुल। यूटिलिटी स्टोर में चीनी तक नहीं मुहैया है, घी मुहैया नहीं है, कोई जब सामान लेने जाओ उनके पास कोई चीज़ दरकार नहीं है, सिर्फ बैठे हुए हैं, बस अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। तो भाईजान ये आप महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो इस मुल्क में काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि जब से ये टैक्स आदमियों ने सही तरीके से पिलाना नहीं है, इनडायरेक्टली टैक्स लागू होता है आवाम पे, डायरेक्टली किसी से लिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी हैं वो जिनसे डायरेक्ट लेना है उनसे वो बहुत बड़े सरमायादार लोग हैं या बहुत बड़ी पॉलिटिकल विंग रखते हैं, तो इस वजह से उनसे लेना हुकूमत को भी भारी पड़ता है। और इनडायरेक्टली टैक्स जो आवाम पे लागू किया जाता है वो उनकी चीज़ों की सूरतों में उनको भरना पड़ता है। इससे मुल्क के हालात तो आप ऐसे ही देख रहे हैं, कोरोना 6 महीने से रही है, गरीब बेचारे की जो पोजीशन रही है वो आप लोगों से वाज़े है सारी, आप लोग तो वैसे ही यह हालत देख चुके हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने ये तो एक मैं कहता हूँ अच्छा एक काम किया है कि एक दिन कम से कम गवर्नमेंट में छुट्टी होती है, और है ना प्राइवेट आदमी जो पब्लिकली कारोबार करता है उसको भी एक दिन की छुट्टी का कहा गया है, जुम्मे की हो या इतवार की हो। ये बहुत अच्छा पहल है ये भी, कि एकदम एक दिन तो इंसान को कम से कम रेस्ट होना चाहिए। बाकी मुल्क का हाल बाकी, और अल्लाह बारिशों का भी खैर करे, हम पे रहमत अता फरमाए, ताकि है ना हमारी फसलें है ना आबाद रहे, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं। जब ज़रई ज़राअत अच्छी होगी तो हम लोग कमाएंगे अच्छा, और इससे हमारी नहीं, चीनी और आटा जो है वो मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुका है, और वो जो इस वक्त जो है चीनी का रेट जो है वो 100 रुपये से ज़ायद है, और आटा 70 से 80 रुपये फी किलो जो है मिल रहा है इस वक्त। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, तो वो ज़रई मुल्क होने के बावजूद भी हमारे पास ये शार्टेज क्यों है, इसकी आखिर वजह क्या है? सर वो आप देखें, जो बाहर मुल्क जब भेजा जाता है तो उसको एक लिमिट में भेजा जाता है कि हमारे मुल्क में जब एक्सेस में हो तो हम बाहर मुल्क भेजें, और यहाँ पर चीनी की माफिया में, आटे की माफिया में बड़े लोग शामिल हैं, तो उन पे जब हाथ डाला जाता है तो फिर सारी चीजें उनको आप फिर क्या कर सकते हैं, उन्होंने बड़े आदमी में हाथ डालना इतना आसान थोड़ी है। महंगाई के बारे में जो है क्या कहेंगे, और इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? महंगाई का मेरे तो मकसद जो है वो 10 सालों का है। जरदारी और नवाज शरीफ की गठजोड़ थी, उसके ज्यादा सूद की वजह से महंगाई हुई है, और उसको गठजोड़ करने के लिए ब्यूरोक्रेट में क्लीन स्वीप करना चाहिए। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, आटा महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी है। अभी हम दुकान पे आए हैं मतलब सामान लेने के लिए, जब जेब में पैसे देखे तो जेब में पैसे 2000 है, जो मटेरियल है वो 3000 से ज्यादा का हो रहा है। अब कहाँ जाएं? 3 चीजें उठा रहे हैं, लेकिन इतना है कि वो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज पे डबल से ट्रिपल रेट हो गया है। सब्जी भी जो 50 रुपए किलो थी अब वो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। क्या करें हम जाएं तो जाएं कहाँ? पूरी आवाम परेशान है। हुकूमत के जो लोग हैं वो टीवी पर आते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ घर में खाने को नहीं है। पहली तारीख से 10 तारीख तक बजट खत्म हो जाती है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घर के एसेसरीज अपनी बेचने आए हैं। पहले ली थी 40,000 रुपए में, अभी 8,000 रुपए में। जब बेचो आप इतनी सस्ती और लो चीजें इतनी महंगी। खान साहब खुदा के लिए हुकूमत करना सीख लें, बाद में इस कुर्सी पे बैठे। और इस कुर्सी पे बैठने आपने जैसे कहा था कि लीडर वही अच्छा है जो यू टर्न करे। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते यू टर्न ले लो, महंगाई को कम करो, सस्ताई कर दो। अभी तो आपके वजीर और मुशीर भी कहते हैं कि बहुत सी चीजें कंट्रोल में आ गई हैं, मुआशी सूरत हाल कंट्रोल में, हर चीज कंट्रोल में। तो आप अवाम को क्यों नहीं देते? खुदा के लिए अवाम का ख्याल करें। जिस अवाम ने आपको वोट दिया है, आपको सिलेक्ट किया है, आपको कुर्सी पे बिठाया, कहीं वो वापस उन्होंने यू टर्न लिया तो आपकी कुर्सी चली जाएगी। और अब आप अगर बल्दिया की इलेक्शन करवाएंगे, जो कि मुझे यकीन है आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास वोट नहीं है,
और वोट नहीं है, वो बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। वो करवा दी तो सारी दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हुकूमत में आ जाएगी छोटी लेवल पे, क्योंकि आपका वादा है कि छोटी लेवल पे आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको देना है, तो हुकूमत तो आपकी सिर्फ नाम की कुर्सी की रह जाएगी। तो खुदा के लिए यू टर्न ले ले। आपकी सियासत जो आपने बोला है 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ, वो 22 साल से मेहनत पानी में चली जाएगी। आप आवाम को कुछ नहीं देते हो और आए दिन पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल मिलता नहीं है। माफिया आपसे कंट्रोल नहीं होती है, आटे की माफिया कंट्रोल नहीं होती है, चीनी की माफिया कंट्रोल नहीं होती है, महंगाई का तूफान आपसे कंट्रोल नहीं होता। बैठते क्यों है आप कुर्सी पे? क्यों आवाम का खून चूस रहे हैं? इस वक्त एक समाजी रहनुमा मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई की वजह क्या है और महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर बहुत महंगाई है और इतनी महंगाई है कि लोगों के बर्दाश्त से अब सिस्टम बाहर जा रहा है और उसका वजूहत, उसका कारण यह है कि जो सरमाएदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि लूटने का जो है लाइसेंस दे चुके हैं और कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। जो कुछ करता है वो करने दो, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम तो हालांकि डीसी साहब से भी मिले थे, डीसी साहब को कहा था, एसडीएम को कहा था कि भाई जाओ शहर के अंदर देखो, ये इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप कुछ करें। पर वहाँ वो भी ऐसे लग रहा है कि बेबस हो और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत महंगाई है। आटा जो है, आटे की वजूहत ये है कि एक तो पहले मैंने बता दिया है कि सरमाएदार जो है स्टॉक कर रहे हैं, वो जो है छिपा के साइड कर रहे हैं और ये बड़े बड़े ऑफिसर जो है मतलब के फूड के डिपार्टमेंट के, उनसे ये सरमाएदार मिले हुए हैं। उस सरमाएदारों की मेल जोल की वजह से ही ये सारी ये महंगाई हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो गोदामों के अंदर गंदम बहुत बड़ी है, वो गंदम जो है अभी चक्की वालों को दें तो ऑटोमेटिक जो है रेट गिर सकते हैं। और चीनी जो है ये भी सरमाएदार छिपा के बैठे हैं। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं कि आप इन चोरों के ऊपर जो हाथ डालें और ये सरमाएदार बहुत सामान छिपाकर और चीनी और बहुत सी चीज जो खाने पीने की चीजें ये छिपाकर हाथ से महंगाई करके बैठे हैं और इनको अगर कंट्रोल किया जाए तो कोई महंगाई नहीं है। NPCIH कौमी अमन कमेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिवीजन में प्रकाश। मैं ये महंगाई क्यों होती है? हमारे इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, कुछ इसके सिस्टम होना चाहिए। जितने भी ये माफिया है, बड़े डीलर है, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ये कमेटी बनाए ना, डीसी है, ये इनका काम है ना, निकले। एक देखो आटे का चावल चीनी आती है, उसमें 1 किलो कम होता है, घी आता है उसका वजन कम होता है। ये चीजें क्यों होती है? चावल आता है उसमें वजन कम होता है। इनका काम है, डीसी का कमेटी मांगे, छापे मारे, दुकान चेक करे, हर देखे, दोनों में दवाएं देखो, मेडिसिन चल रही है, बच्चे मर रहे हैं, क्या करें दवाइयों के लिए? क्यों नहीं हो रहा है? तो इस चीज में एक्शन होना चाहिए। महंगाई इस वक्त चल रही है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? हमारा ख्याल ये है कि महंगाई बहुत जबरदस्त है। हम बच्चे भी पाल नहीं सकते हैं, अपना पेट भी भर नहीं सकते हैं और बड़ा जुल्म है हमारे आवाम के साथ के 50 रुपए वाले टमाटर जो हैं अभी 300 रुपया किलो है, अगर चीनी है 200 रुपया किलो है, आटा है 80 रुपया किलो है, ये घी है 100 रुपया किलो है। इतनी महंगाई है कि जितना हम लोग बस तौबा किया या अल्लाह ताला से हुकूमत से तो खुदा पनाह देवे। बस ऐसे कराओ, मेरे को 1 रुपया ले दिया, 12,000 रुपये आए, वो मेरे को 1 रुपया नहीं दिया यार, ये कैसी बात है यार? मेहरबानी कर लो यार, मेहरबानी कर, मुझे घर पे दे के ऐसे करना, मुझे गरीब आदमी में अल्लाह के नाम पे मेरा कार्ड बना हुआ है, मेरे को 1 रुपया नहीं दिया। भाई महंगाई तो यहाँ पर इतनी है कि गरीब बंदे का जो है वो चलना फिरना पे मुश्किल हो गया है। बहुत सारे आटा चीनी सब्जी वगैरह बहुत महंगी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सब महंगाई को ख़त्म करे
और गरीबों के लिए कोई वजीफे वगैरह दे। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल लाया जाए। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम मानव नहीं अफोर्ड कर सकता ये सब। आपने जो है शहरियों और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो अफराद से उनसे जो हमने बातचीत की तो उनकी बातचीत से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी जो इस वक्त महंगाई है। तमाम अशिया की जो है कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। गरीब आवाम की कब्र जो है वो टूट चुकी है और एक तो पिछले ये 4 माह से लॉकडाउन था, ऊपर से जो है ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आवाम जो है किसी चीज को भी लेने के खरीदने के जो काबिल नहीं रही है क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो चुकी है। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये आवाम जो सड़कों पे आए तो इन्हें संभालना हुकूमत के बस की बात नहीं रहेगी। यहीं पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ वली खान आजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।